प्रणाम सबको। और फिर कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि आप लोगों से शेयर करना था मुझे। जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता है या कुछ बुरा होता है, आप क्या करते हैं? हमारे पास हमेशा से दो ऑप्शन होता है, या तो हम उस प्रॉब्लम में हमेशा ही रहें और बस उस परेशानी को अपने चारों तरफ घिरे रहने दें कि वो परेशानी हमें बार बार पिंच करे, हम उस परेशानी से दुखित हों, रोते रहें और बस वही एक हमारी लाइफ बन जाए। हम अपना रोना किसी के सामने सुनाएं, फिर धीरे धीरे लोग भी आपसे कट जाते हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार ही किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर उसके सामने रो सकते हो, हमेशा नहीं रो सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर वो इंसान भी, सामने वाला इंसान भी सुनेगा नहीं, आपसे दूर भागने लगेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ी हैं उन्हें सही करके या उनको कुछ टाइम के लिए वैसे ही छोड़ के लाइफ में कुछ एम रखें, कुछ ऐसे रास्ते चूज़ करें जो जिन रास्तों से किसी को परेशानी ना हो, पर हाँ, हम उन रास्तों पर आगे बढ़ें तो हम कम से कम एटलीस्ट अपनी लाइफ खुद से तो सही कर सकें। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जब भी उन रास्तों पे चलने की कोशिश करती हूँ, मैं किसी को कोई बॉदर नहीं कर रही, मैं किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। अभी क्या ही मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस रखूँगी कि जब एक टाइम था मेरा कि जब मेरे पास इतनी बड़ी मतलब दुख का टाइम था, तब मेरे लिए कोई नहीं रहा। आज मैं जब खड़ी होगी तो मैं क्या किसी से एक्सपेक्टेशंस रखूँगी कि वो मेरा क्या आकर सही कर देगा? कुछ भी नहीं सही कर देगा, वो कोई कुछ सही नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ जब भी मैं आती हूँ, अपने ब्लॉग को शूट करती हूँ, तो मैं कुछ छुपाती नहीं। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं जो करती हूँ, इवन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, चीज़ें शेयर करती हूँ कि हाँ, मैं आज यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। उन सारी चीज़ों में मैं सिर्फ अपनी बात करना पसंद करती हूँ। मैं किसी के लिए कोई भी जो कहते हैं ना कि गलत चीज़ बोलना, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ किसी के लिए कोई भी एक भी गलत शब्द यूज़ करना, एक भी गलत शब्द बोलना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि वहाँ कोई मेरा अपना है तो वहाँ कोई अपना नहीं है। और ये ऐसे ही नहीं, इतनी बड़ी बात है बोल रही हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, तभी मैं आज ये बातें बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने मतलब मम्मी पापा के यहाँ हूँ, मतलब अपने मायके में हूँ। ये बात हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को होगा कि अरे यार, मतलब अपने मायके में ही रहती है, वहाँ क्यों नहीं जाती है? तो क्या मैं बोलूँ, मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, कोई भी घर नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। बस हाँ, यहाँ हूँ तो थोड़ी सुकून की तलाश में हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, मैं फिर वापस वही बात बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। अगर मेरा वो घर होता तो रात के 10-10 बजे तक मुझे घर से निकलने के लिए नहीं कहा जाता। आज मैं ये बहुत बात ऐसा शायद सबके सामने बोल रही हूँ, मुझे रात के 10-10 बजे तक घर से बाहर निकलने के लिए बोला गया था। आज मैं कैसे मान लूँ कि मेरा घर है? और आज मेरी चीज़ें जब बिगड़ी थी तो भी कोई भी साथ नहीं था, तो कैसे मैं मानूँ कि कोई मेरा वहाँ अपना है? कोई भी मेरा अपना नहीं है वहाँ पे, मेरा कोई गार्जियन नहीं है वहाँ पे। हो सकता है कि सबकी नज़र में जूही बुरी होंगी, जूही ये होंगी, जूही वो होंगी, हो सकता है सबकी नज़र में, लेकिन मैं फिर से वापस वही बात कह रही हूँ कि जो सच्चाई है ना, शायद आपसे ज़्यादा हम जानते हैं और हम वो लोग समझते हैं। होंगी अगर जूही गलत, तो हर जगह जूही गलत नहीं होंगी, हर जगह जूही गलत नहीं होंगी। आज मतलब ये वीडियो शूट करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फिर से मतलब मैं जहाँ पे भी थोड़ा सा सोचना शुरू कर देती हूँ कि ठीक है, अभी शांति है, अभी सुकून है,
वहीं पे यार कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिसकी वजह से मतलब फिर से वापस वही सारी चीज़ें, मतलब मैं सच बोलूँ ना तो मैं फिर वापस वो उन कचड़-पचड़ में नहीं पड़ना चाहती। लाइफ़ एकदम मैं सही बोलूँ तो मैं शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ, पर मैं ऐसा हो गई हूँ। बहुत दिल से सोचने वाली लड़की थी, पर मैं शायद अब ऐसी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने वाली। इसलिए क्योंकि आज खुद को मैंने जो खड़ा किया हुआ है, मैंने खुद के दम पे खड़ा किया है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एप्रिशिएट करूँगी कि हाँ ठीक है, मेरे मम्मी-पापा, मेरी फैमिली, भाई-भाई, भाभी, जीजू, दी सब लोग था मेरे साथ। मैं ये चीज़ को कभी भी नकार नहीं सकती हूँ। पर फिर भी खुद से मैंने खुद को खड़ा किया हुआ है। जिस टाइम मुझे लोगों को फेस करने में तकलीफ़ होती थी, डर लगता था, उस टाइम मैंने खुद को शीशे के सामने खड़े कर के रेडी किया है कि मुझे जाना है, मुझे करना है, फेस करना है मुझे। नहीं, अगर अगर वो वहाँ के लोग मेरे साथ होते, वहाँ के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया होता, तो मुझे इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी शायद ही होती। लेकिन नहीं, पिछले 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं और कोई भी तो नहीं आया मेरे पास, मेरा हाल-चाल जानने के लिए। ऊपर से मेरे ऊपर लांछन लगाने, मेरे ऊपर आरोप करने लगाने, मुझे 100 बातें बोलने, और सिर्फ़ मुझे ही बोलने नहीं, मेरे पीठ पीछे न जाने कितने लोगों से अंट-शंट जो भी इनके मुँह में आता है सब कुछ बोलते हैं वो लोग, ठीक है? सब कुछ बोलते हैं। और जो लोग मेरा साल भर से मुझे हाल-चाल तक नहीं लिए, कोई नहीं आया मेरा हाल-चाल लेने। और जो लोग मेरा साल भर हाल-चाल छोड़ दो, एक चवन्नी की मदद करना तो छोड़ दो यार, जिन्होंने एक बार ये तक नहीं पूछा कि जूही कैसी हो? कैसा चल रहा क्या है? स्कूल है? कोई कुछ भी नहीं। वो आज मेरे गार्जियन बनेंगे। वो मेरे आज गार्जियन बनेंगे। ये वीडियो मैं शूट करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना बहुत ज़रूरी लगा। खुद तो लोग देश-विदेश घूम रहे हैं और वहाँ से फ़ोन करके किसी को यहाँ पे मतलब बोल देना और वो उसको एज़ अ मीडिएटर मेरे पास भेज देना, क्यों? और जो मीडिएटर बन के आ भी रहे हैं, मैं उनके लिए भी स्पेशली बोलूँगी कि वो कहने को तो सारे लोग अपने होते हैं। आखिर अपना होंगे तभी तो वो आए होंगे मेरे पास। लेकिन क्या आप जानते हो सच? आप कितना सच जानते हो? आप जब सच नहीं जानते हो, सारी बातों को नहीं जानते हो, हाँ, हो सकता है कि आपको ये पता होगा कि जूही ने ये चीज़ें बोली, जूही ने ये कहा। आपको तो ये नहीं पता है कि सामने वाले ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, या आपने जानने की कोशिश की। आप मेरे पास आ गए। चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि जो लोग आपका हाल-चाल साल भर नहीं लेंगे, मेरी बात छोड़ दो। आप खुद सोच के बता दो कि जो आपका हाल-चाल साल भर नहीं लेंगे, जो 1.5 साल, जो ऐसे टाइम में जो कि आपका टाइम सबसे बुरा है, शायद लाइफ़ का इससे बुरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होगा। उस टाइम आपका लोग हाल-चाल नहीं लिए, आपका लोग कहते हैं ना कि खुशी में तो कोई नहीं पूछता यार, दुःख में अगर एक दुश्मन भी आ जाए तो शायद वो दोस्त से बड़ा होता है, ऐसा लोग कहते हैं शायद। तो जब उस टाइम आपका कोई हाल-चाल ना पूछे तो क्या वो आपका अपना होगा? कौन अपना है मेरा फिर? हुँ? कौन अपना है? मुझे और तो छोड़ दीजिए, हाल-चाल छोड़ दीजिए, मुझे ऊपर से धमकियाँ, मतलब पैसे का रौब दिखाना। क्या करूँगी मैं इन पैसों का आज? क्या करूँगी मैं इन पैसों का? मैं तो आपसे पैसे तक नहीं माँगने आती किसी से कि ठीक है मुझे पैसे दे दो, ये काम है, वो काम है। ना ही मुझे कोई देता है, ना ही मैं माँगने गई हूँ कभी, सीधी बात है। और उन पैसों का मुझे रौब दिखाया जाता है, उन पैसों के बल पे मुझे धमकियाँ दी जाती हैं। मैं खुला बोल रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कोई आकर बोले मुझे, मैं गलत हूँ तो। हर जगह है जूही गलत, जूही ने ये किया, जूही ने वो किया, हर जगह ये चीज़ सही नहीं है। उसके अलावा जितनी सच्चाई हैं वो किसी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मैंने नहीं बोला उस टाइम। एक टाइम था जब मैं रोती थी, पर फिर भी दुनिया समाज के सामने एक बहू को जैसे जाना चाहिए मैं वैसे जाती थी, हँसते हुए जाती थी, ताकि ठीक है घर की पंचायतें किसी दूसरों के सामने ना जाए। लेकिन आज क्या है? आज भी वही सारी चीज़ें, मतलब इतना बुरा बना देना। और सबसे बड़ी बात, जब मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, चाहे जैसे भी, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है यार, पर फिर भी मैं जैसे भी जी रही हूँ खुद की सैलरी पे, खुद के खर्चे, ना किसी से मांगना, ना किसी से बोलना, भी लोगों की रीति से कैसे जी रही है, कैसे जी
मेरी बात नहीं, मैं देश विदेश जा घूम सकती, हो सकता है मेरी इतनी औकात नहीं है। ले लेकिन हाँ, अपनी लाइफ़ को एक ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे लिए उतना ही बहुत है। पर ऐसा लगता है जैसे कभी-कभी कि मेरा वो भी हक़ नहीं है। इतनी चीज़ें आज भी आके बोलना, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि इतना कभी-कभी होता है कि इतना मैं तंग आ जाती हूँ कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर जाऊँ। मतलब बहुत दिल में बहुत आहत होती है। पर सच तो ये है कि मैं बोल नहीं पाती किसी से, किससे बोलूँ? मम्मी है, पापा हैं, भाई है, सबकी अपनी एक लाइफ़ है यार। आप कब तक किसी के लिए किसी को कभी-कभी सच में बहुत वो होता है कि बिना लालच के भी अगर मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ, तो भी शायद ऐसा लगता है कि हक़ नहीं है मेरा उन खुशियों पर। जैसे ऐसा लगता है कि खुश होने का ही मेरा हक़ नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्यों? क्यों? खुद लोग यहाँ घूम सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, ऐसे फ़ोटो क्लिक करके मतलब सब कुछ कर सकते हैं वो। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं? मैं खुद के मैं नहीं माँगती अब किसी का कोई साथ, मैं नहीं माँगती किसी से कुछ भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। लेकिन हाँ, जो सुकून मैं खुद के लिए ढूँढ रही हूँ, क्या मेरा उस सुकून पर भी हक़ नहीं है? क्यों आप लोग मुझे नहीं समझ में आता, क्यों आप लोग किसी को भी फ़ोन करके किसी को भी उल्टा-सीधा बोलने लगते हो? क्यों? अगर मैं ही इतनी गलत हूँ, तो कौन आ गया मेरा? कोई तो नहीं आया मेरा अपना बनने, कोई नहीं आया। फिर आज किस हक़ से आप अपना बनते हो?